बीवी बेहया हो जाए ना तो शौहर पराया और दूसरे मर्द शौहर जैसे लगते हैं। जब मुझे आपकी बेकारी से कोई शिकवा नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा मेरी गैरत कीमती है। शौहर का मकाम पैरों में नहीं बल्कि औरत के दिल में होता है। अगर बेटा मुझे इस मनूस मारी की मनुष्यत का पता होता ना तो खुदा की कसम कभी भी इस कलमुही को बहू बना के ना लाती। ये डायन आते ही तेरी नौकरी खा गई और तूने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन तेरी नौकरी हाथ ना लगी दोबारा। हाँ माँ, कहती तो तुम ठीक हो। उससे मिलने वाली तनख्वाह मकबूल तो ना थी पर गनीमत थी। 2500 में मिला जुला कर गुजर बसर हो रही थी। बचता तो कुछ ना था। कर्ज पिछले महीने का अगले महीने में चुकता था, पर अब तो वो आसरा भी ना रहा। एक एक करके जहेज की सारी चीजें एक बार बिकने के बाद फिर ना बन सकी। ऊपर से मुन्नी की पैदाइश भी ऐसे वक्त में हुई जब घर की माशी कश्ती मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। सारी मुसीबतों ने एक साथ सर उठा लिया। अरे सबसे बड़ी मुसीबत तेरी ये मनूस बीवी की जानलेवा बुखार था, वरना जहेज के सामान को बेचने की नौबत ही क्यों आती। उसके साथ लाया हुआ सामान उसी के इलाज में बेचना पड़ा हमें। हमने कौन से इन रुपयों से ऐशो इशरत कर लेनी थी। तुझे याद है झुमकों को बेचने की नौबत क्यों आई थी? अम्मा सच पूछो तो वो झुमके सलमा अपने घर से लाई थी। सोचा था बाद में फिर बन जाएंगे, लेकिन ये सब तो दिल को बहलाने वाली बातें थी। अब तो सोने की कीमत भी आसमान को छूने लगी है। अरे वाह बेटा, यहाँ रूखी सूखी खाना मुश्किल हो रही है और तुझे अपनी जोरों की जेवर बनाने की फिक्र पड़ी हुई। अम्मा सच पूछो तो मुझे फिक्र मकान के किराए की है। पिछले महीने से मालिक मकान को अगले महीने का कह के बहला रहा हूं। वो तो उसका भला हो, अच्छा इंसान है, खुदा तरसी है उसको, वरना खुले आसमान के नीचे आ जाते। एक तो मुन्नी का दूध भी इजाफी खर्चा बनके परेशानियां बढ़ा रहा है। यहाँ इस महारानी को देखो, बामुश्किल 8-10 महीने दूध पिलाया होगा, उसके बाद बच्ची के मुंह में बोतल ठूस दी। अम्मा तू तो जानती है ना कि मैं पिछले दिनों कितनी बीमार थी, इसीलिए बच्ची का दूध छूट गया। रहने दे, तेरे बहाने अच्छी तरह मैं जानती हूँ। अम्मा ठीक कह रही हैं, ना तो तुझ में ममता है और ना ही अच्छी बीवी के गुण। अरे छोड़ो, इसमें तो औरतों वाली बरकत ही नहीं है। पानी। दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जो उगलना है उगलो। आप इतनी तल्खी से क्यों बोलते हैं? एक बेकार शख्स चारपाई पे पड़े पड़े तल्ख नहीं है तो क्या करे? हालात ऐसे हैं कि खुदकुशी करने को दिल करे और तू चाहती है कि मुंह से फूल जाए। जब मुझे आपकी बेकारी से कोई शिकवा नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मैं एक मर्द हूं, वो भी गैरतमंद मर्द। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। मैं भी चाहता हूं कि कोई नौकरी करूं। अगर मैं नौकरी के सिलसिले में कोशिश करूं तो क्या तू नौकरी करेगी? दुनिया को क्या बावर करवाना चाहती हो कि बाकर की बीवी 10 जमाते पास है, इससे चूल्हा हांडी नहीं होता, बाहर जाकर नौकरी करेगी? मैं इस वजह से नहीं करना चाहती। घर के हालात हमारे सामने हैं। अगर मैं नौकरी करूंगी तो
कम से कम फाकों से तो बच जाएंगे हम। अरे भाड़ में गए तेरे फाके। आखिर किसने तेरे दिमाग में ये नौकरी का बुखार डाला है? वो जमीला खाला की बेटी है ना, वो पास वाले स्कूल में पढ़ाती है। उसी ने ही मुझे बताया कि पहली जमात की उस्तानी के लिए असामी खाली है। किस असामी की बात हो रही है? हाँ, अम्मा तेरी बहू नौकरी करना चाहती है, वो भी उस्तानी की। समझा इसे? हाय हाय हाय, तौबा तौबा। तू नौकरी करेगी, वो भी उस्तानी की? मुई उस्तानियां मास्टरों के साथ लगी हुई होती है। स्कूल जाने का तो बहाना होता है। घर में नहीं टिकती तो गुल खिलाने के लिए स्कूल का रुख कर लेती है। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें ना जाहिलाना जहन की पैदावार है। और ये उस्ताद और उस्तानी का पेशा तो बहुत मोअज़्ज़िज़ होता है, बहुत मोअज़्ज़िज़ पेशे से ताल्लुक रखते हैं। लो भैया, अब हम जाहिल लोग हैं। कोई जरूरत नहीं दलील देने की। अम्मा ने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, और तू ये नौकरी करके मेरी मर्दानगी को नीचा दिखाना चाहती है। अरे वो और उल्लू के पट्टे होंगे जो अपनी बीवियों की कमाई खाते हैं। अभी दम है मुझ में, जब मर जाऊं ना तो जो जी में आए करना। अब तो जेवर भी नहीं रहा बिकने को, सब तार तार करके बिक गया। तो क्या मैं अपनी गैरत बेच के खा जाऊं? रुक, ये लेती जा। ये रख, ये कौन रखेगा? सुनाओ बाकर भाई, कुछ सुनवाई हुई या अभी भी जूते ही रगड़ लो? तो जूते रगड़ने भी छोड़ दिए हैं। बेकारी में नए जूते खरीदने की सक्कत न रही, तो मुफ्त में जूते क्यों रगड़ूं? अरे भैया, ये दुनिया गरीब की सुनती कब है। अब तो बस अल्लाह से आस लगाए बैठा हूं। सोचा था आज नहीं तो कल नौकरी मुस्तकिल हो जाएगी। इस बहलावे में 9 बरस का अरसा बीत गया। फिर एक दिन जब छांटी किए जाने वाले मुलाजमों में मेरा नाम आया तो मजाक समझ के हंसने लगा। ऐसा नोटिस पहले भी कई बार मिल चुका था, लेकिन आखिरी बार मिलने वाला नोटिस सचमुच मुझे निकालने का हतमी ऐलान था। सच में वाकई बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। 9 साल का अरसा झूठी उम्मीद पे ज़ाया हो गया। अरे क्या करें शाकिर भाई, गरीब की तो पूरी जिंदगी आस में गुजर जाती है। सुना है तेरी बीवी बड़ी जीदार औरत है, मियाँ के साथ शाना बशाना चलने वाली बीवी। सुना है तेरी बीवी स्कूल में उस्तानी की नौकरी की अर्जी देने वाली है। देख बाकर, तू मेरे भाई जैसा है और इस रिश्ते से तेरी बीवी मेरी भाभी हुई। अब मैं क्या कहूँ ये उस्ताद और उस्तानियों के चक्करों का। तुम तो खुद स्कूल में उस्ताद रह चुके हो यार। उस्मान भाई, बेकार जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। सारे घर वाले चाहे फाकों से मर क्यों ना जाए, अपनी बीवी को नौकरी नहीं करने दूंगा। ये हुई ना बरतों वाली बात। मैं तो कहता हूँ डटे रहो इसी में। एक आखिरी चूड़ी शादी हुई है, मेरी तो किस्मत ही अंधी हो गई। ठीक कहती है अम्मा, तुझ में औरतों वाली कोई बरकत है ही नहीं। घर संभाल रही हूँ, तुम्हें बाप बना दिया, तुम लोगों की खिदमत कर रही हूँ, और कैसी बरकत चाहिए? ये तो कोई भी बीवी कर सकती है। मैं तो उन बीवियों की बात कर रहा हूँ जिनके आने से उनके कंगाल खामदों को भी लखपति होते देखा है मैंने। तो मर्दों की गलतफहमी कब खत्म होगी? कि बीवी की खुशबख्ती तुम लोगों की मुश्किलात हल करेगी? मुश्किलात हल करने के लिए हालात का मुकाबला करना पड़ता है, ना कि इस तरह यूं बिस्तर पे पड़े रहने से मुश्किलात हल होती। तुम अगर 2-4 ट्यूशन भी पढ़ा लो ना घर जा,
तो हमें ये फाके ना देखने पड़े। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने 9 साल तक भरी जमात पढ़ाई है, अब 4-5 बच्चों को पढ़ा के बुखला जाऊं क्या? नहीं होता मुझसे ये। तो ठीक है, मैं जाकर नौकरी करती। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर नौकरी के लिए बाहर निकली तो। अच्छा, मेरी टांगे तोड़ोगे? मेरी टांगे तोड़ने से बेहतर है अपनी टांगों पे चल के जाओ और जाके कोई काम धंधा ढूंढो, वरना ये बेकारी हमें दीमक की तरह खा जाएगी। बकवास बंद कर अपनी। एक तो पहले ही परेशान, ऊपर से तुम्हारे ये बेकारी के ताने सुन सुन के मेरे दिमाग में जख्म हो गया है। खबरदार अगर तुमने आइंदा ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, क्यों खाली पेट में धुआं भर रहा है? आखिरी सिगरेट था अम्मा, अब तो लगता है नसीब में ये धुआं भी नहीं रहेगा। जानती हूँ, कल से कुछ नहीं खाया, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं पका है। अब तो यार दोस्त भी देख के मुंह फेर लेते हैं। बेटा, तेरी भूख देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूँ। आज नहीं तो कल मर जाना है, जरूरी नहीं उसकी वजह भूख हो। लेकिन तेरी बेगैरत बीवी को रत्ती भर तेरी भूख का एहसास नहीं है। दोनों माँ बेटियां खा पी रही हैं। शौहर समझती तो एहसास होता ना। जब बीवी बेहया हो जाए ना तो शौहर पराया और दूसरे मर्द शौहर जैसे लगते हैं। बहुत दूर जा चुकी है वो, न तू वापस ला सकता है उसे और न ही मैं। बेहतर है उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। वो नौकरी करना चाहती है ना तो एक क्या 10 नौकरी करे। वो जन्म जली शौहर की नाफरमानी करके अपनी आखिरत तो जलाएगी, लेकिन कमा के तो लाएगी। कम से कम पेट की तो आग बुझेगी। अम्मा, तुम्हारा मतलब है कि मैं सलमा को नौकरी करने की इजाजत दे दूं? उसे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो उसने ठान लिया है ना वो करेगी कमबख्त मारी। देख लेना। उन्नी भूख अजीब मुसीबत गले में बंध गई है। कितनी मुश्किलों से सुलाया, बच्ची का रो रो के बुरा हाल था।
बिल्कुल अपनी माँ पे गई है कमबख्त मारी। अव्वल दर्जे की ढीठ है। मेरे नसीब में तो आराम भी नाम को नहीं है। महारानी सुबह निकलती है और इस मुई को गोद में उठाने की मजदूरी मुझे ही करनी पड़ती है। बाप घोड़े बेचकर सो रहा है, घर में बच्ची को छोड़कर गई है। उस कमबख्त मारी को तो फिक्र ही नहीं है। जरूर किसी मास्टर के साथ नैन मटक्का कर रही होगी। हाय मेरा मासूम और बेखबर बेटा यहाँ चैन की नींद सो रहा है और उसकी बीवी वहां किसी के पहलू में बैठ के इश्क के राज और न्याज में मसरूफ होगी। अरे बेटा चारपाई छोड़ और जाके अपनी बीवी की खबर ले। आज तो उसने हद कर दी आवारागर्दी की। अरे मैं पूछूं इससे, सूरज निकलने के साथ घर से निकलती है। अब सूरज डूबने जा रहा है लेकिन महारानी को घर का रास्ता नजर नहीं आता। हमारी छोड़ो, उसको तो बच्ची की भी फिक्र नहीं है। इसीलिए कहता था अम्मा, नहीं दूंगा नौकरी की इजाजत। अब क्या फायदा ये कहने का? जा जाके देख किसी के साथ नैन मटक्का तो नहीं कर रही है। ओह आ गई महारानी। पूछती हूँ, तुम्हारे स्कूल का रास्ता इतनी दूर है कि पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। कहाँ से आ रही है इतनी देर में? जहन्नुम से आ रही। लो भैया, हम कौन होते हैं पूछने वाली? कमाफूद बीवी है, पेट को टुकड़ा देती है ये। कमाती है जब चाहेगी आएगी, जब चाहेगी जाएगी। हम कौन होते हैं कहने वाले? शुक्र करो कि आ गई घर। मैं पूछता हूँ कहाँ लगाई इतनी देर? कमाने गई थी, और कहाँ जाऊंगी? कमाई थी बच्ची, इतनी शाम तक कमाई हो रही थी। कहो तो कल से नहीं जाती। अरे हर्राहा, तू कब इसके कहने पे चलती है जो अब चलेगी? देखो सलमा, तुम कहने को तो सिर्फ नाम की ही मेरी बीवी हो, लेकिन दुनिया की नजर में मेरी गैरत हो। और अगर मेरी गैरत पर उंगली उठी तो तुझे मैं इस दुनिया से उठा दूंगा। इतनी ही अपनी गैरत और मेरी इज्जत का ख्याल है तो खुद क्यों नहीं कमाते जाके? सारा दिन वहां भेजा मारूं, घर आके गालियां सुनूं। पड़े पड़े बीड़ियां फूकते रहते हो और औरत होके मैं कमाऊं, ऊपर से तुम लोग की बातें भी सुनूं। खुद मजे से ठूस लेते हो माँ बेटे। इसकी जबान को तो लगाम देना पड़ेगी कमबख्त वाली के। तू बैठा रहे। हाँ भाई बाकर मियाँ, मुंह कब मीठा करवा रहे हैं? किस खुशी में मियाँ? हमारा रहने दो यार। मैं भी कहूँ आज कर, आप बीड़ी पीने के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रहे? मैं क्या तुझे मांगने वाला लगता हूँ? वाह भाई वाह, जोरू कमाई क्या करने लगी, निचले सुर भी ऊंचे हो गए। उस दिन तो बड़ी छाती चौड़ी कर रहे थे, लगता है जोरू के सामने एक ना चली तुम्हारी। मैंने कहाँ इजाजत दी है? वो तो अम्मा सामने हमायती बन के खड़ी हो गई, वरना 3 तलाकें उसके हाथ में देता। कुछ भी कहो बाकर मियाँ, ऐश है तुम्हारे। जोरू कमाई करके लाती है और तुम मजे से बैठ के खाते। एक हमारी जोरू के नखरे, पानी तक नहीं पीती और आए दिन जेवर और कपड़े की फरमाइश। भैया सच्ची बात तो यह है कि ये आजाद किस्म की औरतें पसंद नहीं हमें। औरत तो ऐसी होनी चाहिए जो मर्द का जी खुश करे। भाई जेवर कपड़े की फरमाइश उसका हक है, और वैसे भी वो मर्द ही क्या जो औरत को जेवर और कपड़े के लिए तरसाए। तुम क्या समझते हो कि मैं खुश हूँ उसकी नौकरी से? अब खुश हो या नाराज ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ तुम्हारे जिगर को दाद देने को जी चाहता है जो अपनी बीवी को तेरे मेरे पास भेज देते हो। कसम खुदा की बाकर भाई, खुदकुशी कर लूं अगर बीवी के टुकड़ों पे जीना पड़े। कितने कमजोर हो रहे, फिक्र के मारे
अच्छा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? जहाँ रोज जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं नौकरी की, बैठ जाओ आराम से। क्या मतलब है? घर कैसे चलेगा? तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा मेरी गैरत कीमती है, बैठ जाओ। सारा दिन घर में पड़े रहने वालों के मुंह से ना ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती। क्या मतलब? मेरी गैरत मर गई है? दो पैसे क्या कमाने लगी, मुझसे मुंह लड़ाती है? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बीवी चाहे 2 पैसे कमाए हजारों रुपए, मर्द की गैरत पे तमाचा होता है अगर वो समझे। तौबा तौबा तौबा, ये रावण कैसे जबान चला रही है कैची की तरह अपने मियाँ के सामने। क्यों आखिरत की आग का सामान पैदा कर रही है जन्म जली। शोहर के सामने ऐसी जबान लड़ाई जाती है? भाई हम तो अपने खसम के आगे मुंह भी नहीं खोलते थे। वैसे किसी ने सच ही कहा है, निखट्टू मियाँ और खुजीला कुत्ता किसी को नहीं भाता है। अम्मा जी, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? सिर्फ यही कि आप दोनों को फाकों से बचा रही हूँ। बजाय मेरी कदर करने के आप लोग मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रहे, जैसे मैं कोई बाजारी औरत हूँ। अपनी परसाई साबित करने के लिए मैं आप लोगों को भूखा मार दूं? मुझे कोई शौक नहीं है इस मनहूस नौकरी का। अरे रहने दे, जाने दे इसको। कभी से तेरी बात मानी है जो अब मानेगी। जा जा निकल, इसके चाहने वाले इसकी राह देख रहे हैं बाहर। अजीब बहुएं तो बेटियों की जगह होती है ना। क्या उनको इस तरह गालियां दी जाती हैं, उनको जलील किया जाता है? अरे कैसी बहू? जब तू मेरे बेटे को कुछ नहीं समझती तो मैं तुझे कैसे बहू समझूं? तुम सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि बेहिस भी हो। जन्म जली, अल्लाह तुझे गर्क कर दे। तू परेशान ना हो।
खावन बेकार हो जाए तो बीवियां आवारगी पे निकल आती है। क्या बोला तुमने? हाँ, क्या बोला? बीबी आंखें मुझे नहीं, अपने बेकार और हड हराम शौहर को दिखाना, जिसकी बेगैरती का फायदा न जाने कितने मर्द उठा रहे हैं। मेरे शौहर जैसे भी है ना, तुझसे लाख दर्जे अच्छे हैं। तेरी तरह नहीं कि आने जाने वाली लड़कियों को छेड़े। मुझे बेगैरत कहने वाली तू कौन सी पारसा है? घर घर में तेरे किस्से चल रहे हैं। क्या किया है मैंने? क्या कसूर है मेरा? सिर्फ यही कि मैं अपने घर वालों को फाकू से बचा रही हूँ। अरे तुझ जैसे मर्दों को तो हम जैसी औरतों के पैर धो धो के पीने चाहिए। अरे ये काम अपने उस निकम्मे शौहर से करवा। हम उस तरह के मर्द नहीं है जो औरतों की कमाई खाएं। सरेरा औरतों को बुरा भला कहने वाला मर्द नहीं होता, नौमर्द होता है। अरे मर्द तो वो होता है जो औरत की इज्जत करे, उसको अपने सर पे बिठा ले। और जिस ढिठाई से तू अपनी मर्दानगी पे फक्र करता है ना, ये फक्र तुझे नहीं, हम औरतों को करना चाहिए जो एक मर्द को पैदा करती हैं। तुझे और मोहल्ले के सारे मर्दों को ना मेरा एहसानमंद होना चाहिए। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? अब कहां से कोई जवाब होगा? बातें करनी आती है बस। आज बहुत देर कर दी आने में, कब से इंतजार करूं। चलो अब चलें, कोई देख ना ले। कौन देखिएगा? तुम्हारे शौहर और कौन? मेरा शौहर। वो साहब तो खर्राटे लेकर सो रहे होंगे। चल ठीक है, अब चलें। हाँ चल। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या मतलब है? मतलब ये कि सरकारी स्कूल की आर्जी मुलाजमत के साथ साथ उस्मान का भी दिल बहलाने लगी। कौन उस्मान? वही जो रोज सरे रात तुम्हारा इंतजार करता है। तुम्हारी बदमिजाजी को तुम्हारी बेकारी का सबब जानकर सह रही, मगर अब तुम पागल हो चुके हो। मेरा एहसानमंद होने के बजाय तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ बातें करते देखकर पागल होते होते बचाओ। मैंने तुम्हें खुद देखा उस्मान के साथ बातें करते हुए। जरूर देखा हो। पता है कैसे वो गंदी नजरों से मुझे देखता है, आवाजें कसता है पीछे। अपने यार की बुराई करके खुद को पारसा साबित करना चाहती हो। अगर मैं पारसा नहीं रही तो क्यों मान रखा है अपने साथ? तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? लगता है ये पट्टी भी तेरे आशना की पढ़ाई हुई। खबरदार, खबरदार जो मेरे किरदार पे शक करने की कोशिश की। औरत अपनी इज्जत और गैरत बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती, चाहे उसका सुहाग ही क्यों ना हो। ये स्कूल है, कोई बागीचा नहीं जो तुम अपनी बच्ची को गोद में उठा के चली आ रही हो। अगर तुम्हारे घर में इस बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है तो तुम नौकरी छोड़ दो। शायद यही करना पड़े। मैं बहू और बीवी से ज्यादा एक माँ बनने को तरजीह दूंगी। घर के फाकों की वजह से मैं अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। बेकारी भी इंसान को कितना बेहिस बना देती है। तेरे शौहर को ना तेरे दुख का एहसास है ना तेरी बच्ची की मोहब्बत का। देखो सलमा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं भी सरकारी मुलाजमा हूँ, मुझे भी जवाब देना होता है। अगर मैं ज़रा भी तुम्हारे साथ कोई रियायत बरतूंगी तो दूसरी उस्तानियाँ भी मुझसे तकाजा करेंगी, और मसले और परेशानियाँ तो सभी के साथ हैं। मुझे ये सोच कर हैरत होती है कि तुम्हारी सास भी एक औरत है, वो तुम्हारे दुख को ज़रा भी महसूस नहीं कर सकती। ये बच्ची तो उसी का खून है। जब मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती तो मोहब्बत कैसी? वो मेरी बेटी की दादी तो ज़रूर है, लेकिन इसको पैदा तो मैंने किया है ना। वो पोता पोतियों को सिर्फ बहू का खून समझती हैं। खैर, तुम एक हफ्ते की छुट्टी की अर्जी जमा करवा दो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें नौकरी छोड़ने की नौबत ना आए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं अम्मा, बस बस यूं ही। जानती हूँ तेरी परेशानी की वजह वो तेरी हर्राफा बीवी है। जब से नौकरी करने लगी है ना, उसकी आवारगी के चर्चे होने लगे हैं। कोई भी गैरतमंद शौहर ऐसी बदचलन बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा मेरी मानो, ऐसी बीवी को जी का रोग बनाने से बेहतर है कि उसके मुंह पे 3 तलाकें मार के चलता कर दे। बस भी कर दो अम्मा। कभी सलमा के अलावा कोई और भी बात कर लिया करो। कभी सोचा है हम उस पर कितना जुल्म करते हैं? क्या हो गया तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? जिस औरत ने तेरा जीना दुभर कर दिया, तू कह रहा है हम उस पर जुल्म कर रहे हैं? ऐसी बीवी को पल भर बर्दाश्त करना मुश्किल है। लेकिन बेटा तेरा ज़र्फ है जो तू उसको सह रहा है। हम कम ज़र्फ हैं। ज़र्फ वाली सलमा है जो मुझे सह रही है। अब क्या हुआ है? मुझे मर्द की यही फितरत बुरी लगती है। बीवी के साथ जितना चाहे जुल्म कर ले, लेकिन जब अपनी जरूरत पड़ती है तो मासूम बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप चले जाएं यहाँ से। मैं आपकी जरूरत पूरी करने का आला नहीं बनूंगी। मैं अपनी जरूरत पूरी करने के तहत नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं। माफी? अगर हो सके तो इस गुनहगार को माफ कर देना। ये क्या कर रहे हैं आप? शौहर का मकाम पैरों में नहीं बल्कि औरत के दिल में होता है। और अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर सजदा करने के लिए कहा है किसी को, तो वो शौहर को कहा है। सलमा, मैं ना तो अच्छा शौहर बन सका, ना ही शफीक बाप, लेकिन मैं वादा करता हूं अब मैं खुद को बेकारी की दीमक की खुराक बनने नहीं दूंगा। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बाकर, बाकर! अम्मा, अम्मा, अम्मा देखो बाकर को क्या हो गया? बाकर उठो! क्या हुआ? बाकर! क्या हुआ? अम्मा, अम्मा बाकर को देखो! हट, हट! बाकर! 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 क्या हुआ मेरे बच्चे को?
रिश्ता